तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसमें बात करूँगा कि हमें रिफ्रेश टोकन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं चाहता तो एपीआई बना करके भी जा सकता था, बट मैंने सोचा कि आपको रिफ्रेश टोकन का नीड पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में यूज़ क्यों होता है रिफ्रेश टोकन, वो बैकएंड साइड पर हो चाहे आपके क्लाइंट साइड पर हो। तो दोनों तरफ यूज़ बताऊँगा विद प्रैक्टिकल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके बेस में बात करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ इसमें पॉइंट्स बताता हूँ कि हमें रिफ्रेश टोकन जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, मीन्स अगर हम रिफ्रेश टोकन की बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले हम बैकएंड की तरफ बात करें। तो बैकएंड में जब रिफ्रेश टोकन क्रिएट होता है तो हमें लॉगिन एपीआई में भी जो लॉगिन एपीआई होती है उसमें भी हमें रिफ्रेश टोकन अपना देना पड़ता है, ठीक है। जब लॉगिन करता है ना यूज़र, तब आपका एक्सेस टोकन तो जाता ही है, उसके साथ हमें रिफ्रेश टोकन भी देना पड़ता है। अगर आपका बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हार्डली मैंने 1 या 2 प्रोजेक्ट में ही रिफ्रेश टोकन पर वर्क किया है, क्योंकि इतनी नीड नहीं पड़ती है नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में। बाकी ज़्यादा ही अगर आपका लगता है कि इस टोकन में ज़रूरत होती है, अभी ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो हार्डली ही ज़रूरत पड़ती है रिफ्रेश टोकन की, ठीक है, वरना इतनी नॉर्मल एप्लीकेशंस में नहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसकी जब रिफ्रेश टोकन अगर हम बात करें, तो रिफ्रेश टोकन अगर आपको क्रिएट करना है बैकएंड पर, तो सबसे पहले आपको लॉगिन एपीआई में रिफ्रेश टोकन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर करना ही पड़ेगा मीन्स कि करना ज़रूरी है। अगर आप रिफ्रेश टोकन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हो बैकएंड साइड पर, तो लॉगिन एपीआई में रिफ्रेश टोकन कैसे करना है, क्योंकि देखिए अभी तक तो हमारी जो लॉगिन एपीआई थी, जैसे लाइक मेरी ये लॉगिन एपीआई है, अगर इसको मैं सेंड करता हूँ तो अभी जस्ट यहाँ पर क्या होता है, मेरा लॉगिन हो जाता है यूज़र, और इसमें क्या होता है, मेरा एक्सेस टोकन आता है ओनली, ठीक है। तो अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में रिफ्रेश टोकन की कोई फंक्शनलिटी एडेड नहीं थी, बट अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ रिफ्रेश टोकन की, मेरे को एपीआई बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो अपने लॉगिन में भी रिफ्रेश टोकन पास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन होगा आपके डाउट माइंड में कि लॉगिन एपीआई में हमें एक्सेस टोकन तो मिल ही रहा है, हमें रिफ्रेश टोकन की क्यों ज़रूरत है। इन सभी का डाउट मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है लॉगिन एपीआई रिफ्रेश टोकन। तो चलिए इसको कवर अप करते हैं हम, देन मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं कोड कर लेता हूँ, जो कि बेसिकली बेसिक नीड है इस कोड की, ठीक है। देन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोड करके चलूंगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने लॉगिन में। तो लॉगिन यूज़र, और यहाँ पर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर जनरेट करवाया था एक्सेस टोकन। लाइक नीचे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप, जनरेट एक्सेस टोकन। अगर मैं इस मेथड के पास जाता हूँ तो सिंपली यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर जो है, मैं पहले कोड को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, देन मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। जस्ट मैं इसका कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ एक मेथड, एंड इस मेथड का जो नेम होगा वो होगा लाइक जनरेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बेसिकली रिफ्रेश टोकन के लिए आप एक्सेस टोकन सीक्रेट अलग ले रहे होते हैं, ठीक है। इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा कोड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं जस्ट एक डिफरेंस इनमें रखूंगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल मैं कोड इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लाइक मैंने इसका रख लिया 60s, मीन्स 60 सेकेंड, ठीक है, मीन्स 1 मिनट हो गया, ठीक है। और इसका मैंने कर लिया 2 आवर्स, मीन्स 2h। और ये आपका जनरेट रिफ्रेश टोकन रहेगा। और ये भी यहाँ से क्या करेगा आपका, जो इसका एक्सपायरी है वो मैंने 2 आवर्स रखा हुआ है, इसका एक्सपायरी मैंने 60 सेकेंड रखा हुआ है। इसको क्यों रखा हुआ है मैं अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम चलते हैं अपने लॉगिन में, एंड जहाँ पर हम बेसिकली जनरेट एक्सेस टोकन क्रिएट कर रहे थे। तो जस्ट मैं इसका कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपना मेथड कॉल करेंगे, एंड देन मेथड नेम इज जनरेट रिफ्रेश टोकन। तो एक तो मैं जनरेट एक्सेस टोकन यूज़ कर रहा हूँ मेथड, जो कि मेरे को एक्सेस टोकन जनरेट करके देगा। एक मेरा जनरेट रिफ्रेश टोकन, जिसमें भी मैं यूज़र कॉलन यूज़र डेटा पास करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस की का नेम रख लेता हूँ लाइक रिफ्रेश टोकन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश टोकन कॉलन रिफ्रेश टोकन मैंने अपना प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जस्ट मैं इसको सेव करता हूँ, एंड यहाँ से मेरे को 2 टोकन्स मिलेंगे। जैसे लाइक मैं लॉगिन करता हूँ, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा आपको प्रॉपर दिखे कि चल क्या रहा है मामला यहाँ पर।
तो अभी देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सेस टोकन मिल रहा है, एक रिफ्रेश टोकन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अभी मैं कोड को भी आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा कि क्या कोड मैंने क्यों किया हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है, किसी ना किसी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम कर रहे होते हैं। तो लॉगिन एपीआई में हमें एक्सेस टोकन की तो आपको पता है नॉर्मली कि हमें बेसिकली ऑथराइजेशन के लिए हमें नीड पड़ता है कि हमें ऑथेंटिकेटेड एपीआईज बनानी है, तो उनके हेडर्स में हमें अपना टोकन प्रोवाइड करना होता है, तो ये हम टोकन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर रिफ्रेश टोकन क्यों पास हो रहा है लॉगिन में, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जो कि एक डाउट है। किसी को भी समझ में नहीं आता है, जो भी न्यू यूजर्स होते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश टोकन का काम क्या होता है, अब यहाँ पर सिनेरियो समझिएगा। मैं बेसिकली आपको यहाँ पर बेसिकली ड्राइंग करके नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा लिसन करिएगा प्रॉपर तरीके से। जब ये एपीआई का जो रेस्पॉन्स है जब आपके क्लाइंट साइड पर जाएगा, जो कि हमने एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये जब जाएगा क्लाइंट साइड पर, क्या होगा, ये दोनों जो हैं एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, ठीक है, ये दोनों अपने क्लाइंट साइड पर सेव हो जाएंगे एज अ कुकी। वो कहीं पर भी स्टोर करें, उनका इसके लिए काम है, वो चाहे कुकी में स्टोर करें चाहे कहीं पर भी करें, कुकी में ही करेंगे नॉर्मली। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे एक्सेस टोकन की जब भी हम लॉगिन एपीआई क्रिएट कर रहे हैं अपने बैकएंड पर, तो हम क्या करते हैं, एक्सेस टोकन की कुछ टाइम लिमिट होती है। जैसे इस टोकन की जो एक्सपायरी है, मान के चलिए मैं एक सपोज लेकर के चल रहा हूँ, इसके 2 आवर्स की, मीन्स 2 घंटे की है इसकी एक्सपायरी, ठीक है। कि ये 2 घंटे बाद एक्सपायर हो जाएगा ये आपका एक्सेस टोकन। एंड यहाँ पर जो रिफ्रेश टोकन है वो हमने दिया है इसका 5 घंटे की एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लॉगिन एपीआई में कभी भी एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन प्रोवाइड करोगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप दोनों की जो एक्सपायरी है वो सेम मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वरना इनका यूज ही क्या हुआ, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बस हम कर के आ रहे हैं, दोनों को एक मतलब दोनों का टोकन हम बना करके सेंड कर दे रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन के बीच में जो कि होना चाहिए आपका टाइम लिमिट, मीन्स की एक्सपायरी। जैसे आपका एक्सेस टोकन हो गया 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे का, तो आप रिफ्रेश टोकन को ज़्यादा लिमिट तक का रखें, जैसे 5 घंटे रख दिया, 12 घंटे रख दिया। जैसे बेसिकली अगर बड़ी बड़ी एप्लीकेशन देखे जाएं जहाँ पर हम बात करें, एक बेसिकली मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर हम नहीं चाहते कि यूज़र को अगेन एंड अगेन लॉगिन करवाना पड़े। क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर जैसे रिफ्रेश टोकन नहीं भेजते हैं, और नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें रिफ्रेश टोकन का काम नहीं होता, एक्सेस टोकन से ही चलता है। चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, बना तो आप बैक एंड से ही रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने एक्सेस टोकन प्रोवाइड किया और एक्सेस टोकन जा करके उन्होंने स्टोर कर लिया, और एक्सेस टोकन के बेसिस पर वो क्या करते हैं आगे चल करके अपनी एपीआईज को बेसिकली हेडर्स में पास करते हैं। अभी जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा 2 घंटे बाद, तो वो क्या करते हैं, उसको यूजर को लॉग आउट करा देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, यूजर अगेन लॉग इन करता है। बट कुछ एप्लीकेशन या कुछ ऐसी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि नहीं, हमें यूजर को बार बार लॉग इन नहीं कराना है। जैसे एक्सेस टोकन उसका 2 घंटे बाद बेसिकली क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो हम यहाँ से जो है रिफ्रेश टोकन भेजते हैं, जैसे लाइक इसका 5 घंटे का टाइम है, जैसे इस रिफ्रेश टोकन का हो गया 5 घंटे का टाइम, ठीक है। हम सेम बेसिकली एक्सपायरी नहीं भेजेंगे, जैसे इसका भी 2 घंटे का भेज दिया, इसका भी 2 घंटे का भेज दिया, तो कोई काम ही का नहीं रहा फ्रंट एंड साइड पर, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सेस टोकन की कम लिमिट रखते हैं, मीन्स कम एक्सपायरी, और रिफ्रेश टोकन की उससे ज़्यादा रखेंगे। लाइक इसका अगर 6 घंटा है तो इसको 12 घंटा रख दो, चाहे इसका अगर 12 घंटे है तो इसके आप 24 घंटे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अ, ये जो एक्सेस टोकन है, जैसे मान के चलो अब क्लाइंट साइड पर गया और उसने एक्सेस टोकन को भी स्टोर कर लिया, रिफ्रेश टोकन को भी स्टोर कर लिया। अब क्या होता है, एक्सेस टोकन 2 घंटे बाद एक्सपायर हो गया, उसका एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाएगा, वो हिट करेगा तो उसे बेसिकली अनऑथेंटिकेटेड की एरर आएगी, जैसे कि अभी हमने लगा रखा है अपने पास। तो वो क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन को यूज करेगा, कि वो नहीं चाहेगा कि यूजर को अगेन लॉगिन कराए, तो इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ पर तो आपको पता है 2 घंटे की इसकी एक्सपायरी थी, बट 2 घंटे जा चुके हैं, बट अभी हमारे पास 6 घंटे के बीच में लिमिट चल रही है। तो हम रिफ्रेश टोकन का यूज कर सकते हैं उस टाइम। तो रिफ्रेश टोकन का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो समझने वाली बात है। अब ऐसा नहीं होगा कि सभी में रिफ्रेश टोकन जाएगा सभी पेज में। हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड की मैं बात कर रहा हूँ,
क्लाइंट साइड वाला क्या करेगा, अगर उसका एक्सेस टोकन अगर एक्सपायर हो गया तो वो रिफ्रेश टोकन को, ये जो आपका रिफ्रेश टोकन है इसका यूज किया वो ध्यान से समझिएगा। ये जो रिफ्रेश टोकन है वो क्या करेगा, फिर अपना यूज करेगा इस रिफ्रेश टोकन को, और वो एक न्यू एपीआई कॉल करेगा, एंड देन ये न्यू एपीआई का नेम मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से होगा, रिफ्रेश टोकन करके, ठीक है। लाइक ये अभी हमें एपीआई बनानी होगी, जो कि हम आगे देखेंगे, अभी ये हमने एपीआई बनाई नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब इसका ये टोकन एक्सपायर हो गया तो ये वाला जो टोकन इसको भेजेगा किसके किसके हेडर में, रिफ्रेश टोकन एपीआई के हेडर में, ठीक है। इसके हेडर में भेजेगा, और इस एपीआई का काम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस एपीआई का काम है कि ये दोबारा से अपना एक्सेस टोकन जनरेट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिफ्रेश टोकन एपीआई होगी ये आपको रिफ्रेश टोकन नहीं प्रोवाइड करेगी, हालांकि प्रोवाइड करवाना चाहो तो करवा सकते हो, अगर लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम तक अगर आपको यूज़र को लॉगिन करवा के रखना है तो सेम ही वो फिर सिनेरियो चलता रहता है। बट हम तो यहाँ पर एक JWT टोकन भेजते हैं, जो कि बेसिकली आपका ये एक्सेस टोकन होता है, ये वाला सिंपल ही, मतलब कि अगर ये वाला एक्सपायर हो जाता है तो हम ये वाले रिफ्रेश टोकन का यूज़ करते हैं, हेडर में प्रोवाइड करेंगे, किसके हेडर में, इस रिफ्रेश टोकन एपीआई के हेडर में। और ये एपीआई क्या करेगी, ये आपको एक्सेस टोकन जनरेट करके देगी, जो कि आपका ये वाला टोकन था जो एक्सपायर हो चुका है, जो 2 घंटे वाला था, ठीक है। ये चाहो तो आप इसमें रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करवा सकते हो, जो कि आप फिर लॉन्ग टाइम यूज़र को लॉगिन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दोनों टोकन भी प्रोवाइड कर सकती है, अगर एक टोकन भी प्रोवाइड करना है तो एक टोकन भी ये प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जब ये रिफ्रेश टोकन, हाँ बेसिकली एपीआई हिट होगी तो ये अपना एक्सेस टोकन जनरेट कर लेगा, एक्सेस टोकन गेट कर लेगा, क्लाइंट साइड पर क्या होगा, ये एक्सेस टोकन को दोबारा से अपने कुकीज़ में स्टोर कर देगा, मीन्स उसको रिफ्रेश कर देगा। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट साइड पर यूज़र को अगेन एंड अगेन लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इस रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके हम ये जो है इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर पाते हैं कि यूज़र को अगेन एंड अगेन लॉगिन नहीं करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपायरी है वो दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, एक्सेस टोकन का कम हो और रिफ्रेश टोकन का ज़्यादा हो, नॉर्मली यही होता है, ठीक है। और यही हम करेंगे। और अभी फ़िलहाल में मैं आपको एक डेमो देता हूँ, जो कि आपको पता होना चाहिए डेमो में किस तरीके से प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो जस्ट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जो एपीआई है हम रिफ्रेश टोकन वाली, वो हम आगे के लेक्चर में बनाएंगे, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी हमने किया है कि लॉगिन में अपना रिफ्रेश टोकन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं जनरेट एक्सेस टोकन में जाता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कोड में आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक्सेस टोकन का ये जो एक्सेस टोकन था, इसको हमने कितनी एक्सपायरी दी हुई है, 60 सेकंड। जस्ट मैं एक डेमो दे रहा हूँ, 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट के अंदर मैं इसको एक्सपायर करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 2 घंटे के लिए वेट नहीं करवा सकता, 1 घंटे के लिए वेट नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर जस्ट मैंने 60 सेकंड दे दिया, 1 मिनट में ये एक्सपायर हो जाएगा। और जो मेरा जनरेट रिफ्रेश टोकन था, जो भी मेरा ये रिफ्रेश टोकन जनरेट हो रहा था, इसके लिए मैंने आपको 2 घंटे की इसकी एक्सपायरी सेट कर दी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बेसिकली प्रोजेक्ट्स में देखा होगा आपने, रिफ्रेश टोकन सीक्रेट भी जो है डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। ये जो हम जनरेट रिफ्रेश टोकन में, ये जो आपका हम यहाँ पर जो इसका सीक्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली डिफरेंट रखते हैं। बट यहाँ पर हमें डिफरेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर मिडल वेयर यूज़ किया हुआ है, अगर आपको पता होगा, लाइक auth.js। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने ये एक्सेस टोकन सीक्रेट यूज़ किया है। अगर हम दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम यहाँ पर एक ही टोकन यूज़ कर रहे हैं दोनों के लिए, ठीक है। ये दोनों के लिए एक ही टोकन यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप दोनों के लिए अलग अलग यूज़ करोगे तो फिर आपको यहाँ पर भी चेक लगाना पड़ेगा, देन आपका वर्क हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही यूज़ किया हुआ है। बट यहाँ पर एक्सपायरी में डिफरेंस है कि ये 60 सेकंड का रखा है, ये 2 आवर्स तक का रखा है, मीन्स 2 घंटे। तो अब यहाँ पर देखिए, कोड तो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये जनरेट रिफ्रेश टोकन है और ये आपका जनरेट एक्सेस टोकन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए अभी आपको, ठीक है। एंड इसका हमने एक्सपायरी रखा है 60 सेकेंड्स में से 1 घंटा, और इसका 2 घंटे। अब इनको मैं प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ। तो जस्ट अगर आप लॉगिन में आओ तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो आप इसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वही आप इसके अंदर प्रोवाइड करो, ये मैं सजेस्ट करूँगा। और ये क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट में बेसिकली हम इस यूज़र का ही यूज़ करके चल रहे हैं आगे, जैसे कि आप देखोगे
प्रोफाइल एपीआई के अंदर हम इस यूज़र को ही निकाल करके भेज रहे हैं, ठीक है, या आगे हम जितना भी यूज़ कर रहे हैं उसमें से इसी यूज़र का आईडी निकाल रहे हैं, मीन्स इस तरीके से हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीन्स दोनों तरीके से सेम आप प्रोवाइड करो जो भी डेटा आप दे रहे हो रिफ्रेश टोकन के लिए या एक्सेस टोकन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा जनरेट होकर के लॉगिन में चला गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे, लाइक जैसे अब हम क्लाइंट साइड की तरह सोचते हैं और उसकी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉगिन किया मैंने, क्लाइंट साइड पर क्या होता है, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन जाकर के सेव हो गए, ठीक है। अब मैं इस एक्सेस टोकन को जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने प्रोफाइल एपीआई के अंदर। अब आपको पता है प्रोफाइल एपीआई के जस्ट मैं क्या करता हूँ, हेडर्स में अपना टोकन भेजता हूँ, इसमें और कुछ नहीं है। मैं जस्ट हेडर्स में गया और मैंने यहाँ पर अपना टोकन प्रोवाइड किया, सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी प्रोफाइल आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लॉगिन था, लॉगिन में हमने कौन सा टोकन यूज किया हुआ है, एक्सेस टोकन, ठीक है। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सेस टोकन, और एक्सेस टोकन की एक्सपायरी कितनी है, 60 सेकेंड ओनली, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक्सपायर हो जाने वाला है 60 सेकेंड बाद, देखिएगा अभी आप। तो जस्ट 60 सेकेंड बाद मीन्स ये एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं चाहता तो थोड़ा कम भी कर सकता था बट कोई नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर इसका एक्सपायरी देख लीजिएगा कैसे बेसिकली एक्सपायर होगा। तो देख सकते हो मेरा 1 मिनट हो चुका है, मीन 60 सेकेंड हो चुके हैं और ये इनवैलिड हो चुका है टोकन, ठीक है। तो ये मैं क्लाइंट की तरीके से बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि क्लाइंट साइड पर क्या हुआ, 2 घंटे बाद ये वाला टोकन एक्सपायर हो गया, जैसे लाइक हमारे पास लाइक 1 मिनट के अंदर ही एक्सपायर हो गया। तो क्लाइंट साइड पर क्या हुआ, एक मीन्स ये इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि ये टोकन इनवैलिडेट हो गया है। मीन्स एक मैं सजेस्ट करके चल रहा हूँ, जैसे हम 2 घंटे का एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, उसने 2 घंटे का टोकन इसमें एक्सेस टोकन प्रोवाइड किया था, वो एक्सपायर हो चुका है। अब वो क्या करता है क्लाइंट साइड वाला यूजर, कि अब वो रिफ्रेश टोकन यूज करेगा, एंड क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो ज़्यादा है, तो वो रिफ्रेश टोकन को यूज़ करके या तो वो किसी भी एपीआई को कॉल कर सकता है, बट वो क्या करेगा, एक्सेस टोकन नाम की एपीआई को कॉल करेगा, जो कि अभी हम आगे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब लाइक हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा रिफ्रेश टोकन वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि जब वो रिफ्रेश टोकन से अगर हमारी एक्सेस टोकन एपीआई को कॉल करेगा तो ऑथराइजेशन लगाना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पर हेडर में लग रहा है। तो हम यहाँ से जस्ट सेंड करते हैं तो ये वाला हमारा टोकन वर्किंग होना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर ये वर्किंग है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी हमने रखी हुई थी 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम यहाँ पर रिफ्रेश टोकन को क्यों जरूरत पड़ रही है, हमें नीड क्यों है इसकी, रिफ्रेश टोकन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले तो लॉगिन में हमें भेजना जरूरी है, क्योंकि लॉगिन में नहीं भेजोगे तो आपको आगे चल करके क्लाइंट साइड पर प्रॉब्लम आएगी कि वो बोलेगा यूज़र, जो क्लाइंट साइड वाला डेवलपर है उसको चाहिए होगा कि रिफ्रेश टोकन मेरे को लॉगिन एपीआई में भेजो, जिससे कि मैं अपनी एपीआई को रिफ्रेश कर पाऊँ, मीन्स उस टोकन को रिफ्रेश कर पाऊँ जो कि मेरा एक्सेस टोकन है। अब ये क्या करेगा, ये रिफ्रेश टोकन को यहाँ से उठाएगा और अपने एक्सेस टोकन नाम की एपीआई को कॉल करेगा, एंड देन अपना न्यू एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर लेगा, जो कि इसका JWT टोकन होगा, जो कि सिंपल नॉर्मल जो एक्सपायरी उसने रखी होगी जैसे 2 घंटे। अभी हमने फिलहाल में 60 सेकंड रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक जो भी हमारी न्यू एपीआई रहेगी एक्सेस टोकन, उसमें हम क्या करेंगे, ये अपना रिफ्रेश टोकन प्रोवाइड करेंगे, वो हमें एक न्यू टोकन ला करके दे देगा, और फिर वो क्या करेगा, क्लाइंट यूजर उसको, क्लाइंट जो डेवलपर होगा, क्लाइंट साइड पर जो डेवलपर वर्क कर रहा होगा, वो उसको कुकीज में स्टोर करा देगा। तो उसकी तरफ ये जो है अपना क्या बोलते हैं, एक्सेस टोकन रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यूजर को लॉग इन अगेन एंड अगेन करने की नीड नहीं पड़ेगी। इस इन दोनों का बेसिकली यही काम है, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन का यहाँ पर क्यों यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि रिफ्रेश टोकन को हम यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली लॉग इन ना करना पड़े उसे अगेन एंड अगेन, तो वो रिफ्रेश कर पाए अपने टोकन को क्लाइंट साइड पर ही, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसकी एपीआई कैसे क्रिएट करनी है और कैसे हमें उसको यूज़ करना होगा। थैंक यू।